नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जिस तरह एक कुशल ड्राइवर अपनी गाड़ी को कभी भटकने नहीं देता, एक्सीडेंट होने नहीं देता, उसी तरह ये शरीर भी हमारा एक गाड़ी की तरह है और इस गाड़ी को चलाता है हमारा मन। और कोई भी ड्राइवर कुशल कब होता है, एक्सपर्ट कब होता है, जब वो ज्यादा से ज्यादा गाड़ी चलाए। ड्राइवर को कुशल बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा गाड़ी चलाना पड़ता है। वो सिर्फ ड्राइविंग स्कूल में सीख कर ही ऑन रोड गाड़ी नहीं चला सकता। स्कूल में वो 30% ही सीखता है, बाकी 70% उसको प्रैक्टिकल करके सीखना पड़ता है। उसी तरह हमारे मन को भी कुशल बनने के लिए गीता सार के ज्ञान को सीखना बहुत जरूरी है। और ये मन कुशल तब बनेगा जब आप अपनी जिंदगी में सीखी हुई बातों को अप्लाई करोगे अपनी जिंदगी में। कोई भी अच्छी बात अगर आप सुनते हो, देखते हो, पढ़ते हो तो आप 30% अच्छे बन गए, लेकिन उसको अपनी जिंदगी में उतारोगे नहीं तब तक पूरा नहीं सीख सकते। टूटे फूटे शब्दों में मैंने आपके सामने ये प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलो गीता सार कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने कहाँ छोड़ा था कि जो व्यक्ति केवल अपनी ही समस्याओं के विषय में सोचता रहता है वो तो पापी है। अब आगे कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम भी केवल व्यक्तिगत मोह के चक्कर से बाहर निकलो पाप, क्योंकि कर्म फल की इच्छा ही मार्ग में बाधा है। कर्म फल की इच्छा ही तो वो व्यक्ति के गले में बंधा हुआ पत्थर है, तहों से ऊपर उठने ही नहीं देता। यह कर्म फल ही तो व्यक्ति को समाज से काट देता है और व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत हानि के कीचड़ में ढकेल देता है। समाज तुम में नहीं है पार्थ, तुम समाज में हो। इसलिए जो कर्म समाज के लिए कल्याणकारी होगा वही तुम्हारे लिए भी कल्याणकारी होगा। जिस काम में और जिस कर्म में समाज के हृदय में जगह बनाओगे उसी काम में तुम्हें सफलता मिलेगी। और जहाँ व्यक्तिगत लाभ की इच्छा हो वो पाप का रास्ता है। और अगर तुम्हें आदर्श बनना है, श्रेष्ठ बनना है, तो काम, क्रोध और व्यक्तिगत लाभ हानि को त्यागना पड़ेगा। समाज उसी का अनुसरण करती है, उसी को फॉलो करती है जो श्रेष्ठ हो। अब भगवान श्री कृष्ण अपनी बोलने की शैली को बदलते हुए कहते हैं कि इस संसार में मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, और इस पूरे संसार में, पूरे त्रिलोक में ऐसा कुछ काम भी नहीं जिसे मैं करना चाहूँ और कर न सकूं। फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ पार्थ और कर्म कर रहा हूँ और ये सिद्ध कर रहा हूँ कि मनुष्य को निष्काम कर्म ही करना चाहिए। क्योंकि यदि मैं ये सिद्ध नहीं करूँगा तो सारी सृष्टि कर्म को त्याग देगी और सृष्टि चक्र रुक जाएगा, क्योंकि कोई कुछ करेगा ही नहीं। और कोई कुछ करेगा ही नहीं तो संसार की क्या दशा हो जाएगी। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म तो अज्ञानी भी करते हैं, किंतु वो केवल अपने निहित स्वार्थ के लिए करते हैं, किंतु ज्ञानी तो हमेशा निस्वार्थ कर्म करते हैं। वो संसार की संतुलन बनाए रखने के लिए करते हैं, जो समाज के कल्याण के लिए होता है। इसलिए हे पार्थ, अपने आप स्वयं के मन में कोई बोझ न रखो। प्रभु का नाम लेकर हमेशा निष्काम कर्म करते रहो, धर्म के काम करते रहो और अपने कर्म को प्रभु को अर्पित करो। ये स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं। कर्तव्य पालन के मार्ग पर तो मृत्यु भी कल्याणकारी हो जाती है। श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि यदि इस युद्ध में पितामह भीष्म और गुरुवर द्रोणाचार्य और अपने सगे संबंधियों का वध भी करना पड़े तो करो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। क्योंकि कर्तव्य पालन पाप रहित होता है पार्थ, कर्तव्य पालन पाप रहित होता है और धर्म का मार्ग पाप का मार्ग नहीं हो सकता। मनुष्य को उसकी वासना पाप करने के लिए विवश करती है। उसका निहित स्वार्थ मतलब व्यक्तिगत स्वार्थ, उसका क्रोध, मोह उसे पाप करवाता है। ये सारे मनुष्य के शत्रु हैं। इन शत्रुओं को पहचानो। जैसे धुआं अग्नि को और धूल दर्प ढक देते हैं, वैसे ही काम, क्रोध और वासना ज्ञान को ढक देते हैं। श्लोक आवृतम ज्ञान मेतेन ज्ञानी तो नित्यम वैरिणाम काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। काम और मोह की अग्नि ज्ञान को जला देती है और इसलिए ये ज्ञान का शत्रु होता है। हे पार्थ,
जड़ पदार्थ से इंद्रियां श्रेष्ठ है। जड़ पदार्थ मतलब सुख सुविधा की चीजें, भोग विलास की चीजें। इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है आत्मा। और इसीलिए आत्मा की चिंता करनी चाहिए और शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि से ऊपर उठने का प्रयत्न करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अब बड़े ध्यान से सुनो कि मैं तुम्हें वो योग बताने जा रहा हूँ, योग रहस्य बताने जा रहा हूँ जो बहुत समय से लुप्त है, परंतु सृष्टि के आरंभ में इसे मैंने ही सूर्य को दिया था और सूर्य से इसे मनु को मिला और मनु ने स्वाकु को दिया। ये सुनने के बाद अर्जुन हैरान हो जाता है, जो कि स्वाभाविक है। शंका प्रकट करते हुए कहता है कि आप कैसे दे सकते हैं, आप तो इसी युग में जन्म लिए हो और सूर्य तो प्राचीन है। श्री कृष्ण उसके शंका को दूर करते हुए कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं पार्थ, मुझे वो सारे जन्म याद हैं, परंतु तुम्हें याद नहीं है। कृष्ण आगे कहते हैं, वैसे तो मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ और समस्त प्राणियों का स्वामी हूँ, परंतु अब भी मैं प्रकृति को अधीन करके मतलब वश में करके अपनी योग माया से प्रकट होता रहता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म का विस्तार होता है तब तब मैं आता हूँ, मतलब जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और हर युग में जन्म लेता हूँ। फिर अर्जुन पूछता है कि धर्म की हानि क्यों होती है केशव? तब कृष्ण कहते हैं, धर्म की हानि इसलिए होता है पार्थ कि व्यक्ति अपनी मोह का बंधन नहीं तोड़ पाता। व्यक्ति समाज के कल्याण के विषय में सोचने के बजाय व्यक्तिगत लाभ हानियों के विषय में सोचता है। मुझे कर्म फल की इच्छा नहीं है, तभी तो मुझे कर्म फल की इच्छा दूषित नहीं कर पाते, कर्म फल मुझे दूषित नहीं कर पाते। तुम भी निष्काम कर्म करो और अपने कर्म पर अपने निहित स्वार्थ की छाया न पड़ने दो। हे पार्थ, कर्म, अकर्म और विकर्म के अंतर को समझो। कर्म तो कर्म है ही, किंतु जिस काम को निस्वार्थ भावना से किया जाता है वो अकर्म है, और जो कर्म समाज के लिए, जो कर्म समाज के हित में न हो, विकर्म है, उसे नहीं करना चाहिए। कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है, कर्ता अकर्ता से श्रेष्ठ है। और हे पार्थ, जो अकर्ता है वो कर्म फल की इच्छा से मुक्त है, वही ज्ञानी, वही बुद्धिमान है और वही कर्म योगी है। उसके लिए उसका कर्म ही उसका कर्म फल भी, और इसीलिए वो एक काम करने के बाद उसके फल मिलने का प्रतीक्षा नहीं करता और दूसरे काम की ओर बढ़ जाता है। और उसके ज्ञान की नदी, ज्ञान का पानी लोभ, मोह, द्वेष, काम, क्रोध, आकांक्षा, लाभ, हानि और सुख दुख के मैल को धो डालती है और उसके कर्म को शुद्ध कर देती है, और उसका कर्म अकर्म बन जाता है और स्वयं वो कर्ता से अकर्ता। और ये ज्ञानी, ये अकर्ता जीवन से आवश्यक साधन जुटाने के अलावा अपने लिए और कुछ नहीं करता। उसके बाकी काम समाज कल्याण के लिए होते हैं। ये मनुष्य कर्म करते हुए भी पाप से दूषित नहीं होता, उसका तो जीवन ही समाज के लिए कल्याणकारी और लाभदायक हो जाता है। और हमें भी ऐसे ही ज्ञानी की तरह जीवन जीना चाहिए। हे निष्पाप अर्जुन, ऐसे ही व्यक्ति का जीवन यज्ञ है, और तुम भी अपने जीवन को यज्ञ बना लो और अपने हवन कुंड में अपने कर्म फल की इच्छा, मोह और क्रोध को आहुति दे दो। और अब अर्जुन पूछता है कि यज्ञ क्या है केशव? तब केशव कहते हैं, अलग अलग लोगों के लिए यज्ञ की परिभाषा अलग अलग है। कुछ लोगों के लिए यज्ञ ब्रह्म का स्वरूप है, उनके लिए सब कुछ ब्रह्म है। कुछ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं, तो उनके लिए पूजा ही यज्ञ है। कुछ साधक आत्मा को परमात्मा से मिलाने की क्रिया को यज्ञ कहते हैं। और जैसे यज्ञ अलग अलग हैं, वैसे ही इनमें दी जाने वाली आहुतियाँ भी अलग अलग हैं। कोई धन की आहुति देता है तो कोई कर्म की, किंतु वास्तव में कर्म 4 प्रकार के होते हैं। पहला द्रव्य यज्ञ, इसमें कमाए हुए धन दौलत समाज कल्याण में लगाया जाता है, समाज सेवा। दूसरा तपो यज्ञ, इसमें अपने कर्म को तपस्या बना लिया जाता है और अपने जीवन को तपो यज्ञ। और हे पार्थ, अपने धर्म का पालन भी एक यज्ञ है और ये प्राचीन काल से होते हुए आ रहा है। ये यज्ञ व्यक्ति और समाज दोनों के लिए ही कल्याणकारी है। तीसरा योग यज्ञ, इसमें अष्टांग योग की साधना की जाती है और इसमें लोग ध्यान और समाधि लेते हैं।
चौथा यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। वैसे तो चारों यज्ञ ही श्रेष्ठ हैं, परंतु श्रेष्ठतम ज्ञान यज्ञ, क्योंकि ज्ञान ही तो अच्छे और बुरे में अंतर कराता है और अपने ही अग्नि में तपाकर आपके कर्म को शुद्ध करता है और शुद्ध बनाया जाता है। ज्ञान ही उत्कर्ष का चरम है और ज्ञान ही मोह से मुक्त कराता है।